हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका से संबंधित कार्यपत्रक हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 100 दक्षता है कोणों के युग्मों को रैखिक, पूरक, संपूरक, आसन, शीर्षाभिमुख कोण के रूप में वर्गीकृत कर उनके बारे में समझ बना सकेंगे। पहला है संलग्न आकृति में पहचानी कि कोणों के कौन से युग्म रैखिक युग्म है। दूसरा है शीर्षाभिमुख कोण है। तो यहाँ पे आकृति दी हुई है, तो यहाँ पे रैखिक युग्म हो जाएंगे कोण ए और ई, यानी एक सीधी रेखा पर ये दो कोण बन रहे हैं, कोण ए और कोण ई, तो ये दोनों हो जाएंगे। दूसरा है ये एक सीधी रेखा है नीचे वाली, तो यहाँ पे कोण बी, कोण सी और कोण डी, ये तीनों रैखिक युग्म है। इसके अलावा ये सीधी रेखा पर कोण सी, कोण डी और कोण ई बन रहे हैं, ये एक रैखिक युग्म है। दूसरा है शीर्षाभिमुख कोण, यानी सामने के कोण कौन से हैं। तो कोण बी के सामने कोण ई है, तो ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। दूसरा है यहाँ पे कोण ए और इसके सामने दो कोण बन रहे हैं, कोण सी और डी, तो सी प्लस डी, तो कोण ए व कोण सी प्लस डी, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। दूसरा प्रश्न है सत्य या असत्य बताइए। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। आयत के प्रत्येक कोण समकोण होता है, ये सही है, इस पर सही का निशान लगाना है, या सत्य लिख सकते हैं। दूसरा एक अधिक कोण की माप 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच होता है, ये भी सत्य है। दूसरा एक संपूर्ण कोण का माप 90 डिग्री होता है, यह असत्य है। चौथा है रेल पथ की पटरियाँ समांतर रेखाओं का उदाहरण है, ये सत्य है, सही का निशान लगाएं, ये समांतर रेखाएं होती हैं। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे पूरक कहलाते हैं, ये असत्य है, वो संपूरक कहलाएंगे। तीसरा प्रश्न है निम्न में से x का मान ज्ञात कीजिए। l समांतर है m के, तो यहाँ पे ये l और m समांतर रेखाएं हैं। ये त्रियकछेदी रेखा P, तो यहाँ पे 50 डिग्री का कोण बना हुआ है और ये x है, तो ये हो जाएगा x बराबर 50 डिग्री। एकांतर कोण हो जाएंगे और एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। दूसरा है ये समांतर रेखा है एल एम और ये प्रतिच्छेदी रेखा P, तो यहाँ पे ये 70 डिग्री कोण बन रहा है, तो ये एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हो गए दोनों 70 डिग्री और x, तो दोनों का हो जाएगा x प्लस 70 डिग्री बराबर 180, तो x बराबर हो जाएगा 180 में से 70 घटा लेंगे, उत्तर आ जाएगा 110 डिग्री। तीसरा है यहाँ पे ये L और M समांतर रेखाएं और ये प्रतिच्छेदी रेखा, ये 135 डिग्री का x ये कोण बन रहा है और ये कोण, ये दोनों आप संगत कोण कहलाते हैं, तो x बराबर 135 डिग्री हो जाएगा, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। चौथा प्रश्न है प्रत्येक आकृति में कोण युग्म का नाम दीजिए। L समांतर है M के, यहाँ पे L M समांतर रेखा है। अब यहाँ पे ये कोण दो जेड पे बन रहे हैं, तो ये एकांतर कोण कहलाते हैं। दूसरे में ये संगत कोण कहलाएंगे, संगत कोण लिखना है। तीसरे में ये एक ही रेखा पर बन रहे हैं, इसलिए रैखिक युग्म कहलाएंगे। चौथे में भी ये दोनों कोण संगत कोण है, संगत कोण लिखना है। पांचवा प्रश्न है संलग्न आकृति में L समांतर है M के, तो अज्ञात कोण ज्ञात कीजिए। यहाँ पे ये Z बराबर हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि ये 130 के संगत कोण है, इसलिए। अगला है x का मान निकालेंगे। ये एक रेखा पर बन रहे हैं 130 और x, तो इनका मान हो जाएगा x प्लस 130 बराबर 180 डिग्री रैखिक युग्म, तो x का मान आ जाएगा 180 में से 130 घटाएंगे 50। इसी प्रकार x का शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा y, तो y भी हो जाएगा 50 डिग्री। शीर्षाभिमुख कोण r 50 डिग्री हो जाएगा। एकांतर कोण है y के, यहाँ पे ये इस प्रकार z बन रहा है, तो ये और ये दोनों बराबर होते हैं, इसलिए r बराबर 50 डिग्री हो जाएगा। p बराबर 50 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण r के, यानी r और p शीर्षाभिमुख कोण है, और कोण q का मान हो जाएगा 130 डिग्री, क्योंकि ये जेड का शीर्षाभिमुख कोण और जेड का मान 130 डिग्री निकाला था।
इस प्रकार सभी कोणों के माप लिख देने हैं यहाँ पे। कार्यपत्रक 101 दक्षता है सर्वांग समता के नियम SSS और SAS को समझ सकेंगे। SS का अर्थ होता है भुजा, भुजा और भुजा, ये नियम होता है। और SAS होता है भुजा, कोण और भुजा। इन नियमों के आधार पर नीचे वाले प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, आपस में एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं की सूची बनाइए जिन्हें एक दूसरे पर रखने पर वो एक दूसरे को ढक लेती है। तो एक वस्तु का नाम लिख देंगे, जैसे पहला लिख दिया किताब, दूसरी वस्तु का नाम कॉपी। ये आपस में एक दूसरे को ढक रही है, हाँ या नहीं। तो कॉपी और किताब में साइज का फ़र्क होता है, तो एक दूसरे को नहीं ढक पाएगी, तो यहाँ पे नहीं लिखना है। अब ये सर्वांग सम है या असर्वांग सम? तो असर्वांग सम। फिर अगला है, दूसरे में लिख देंगे बक्सा और माचिस, ये एक दूसरे को नहीं ढक रही है, असर्वांग सम है। फिर है ढोलक और ड्रम, ये भी एक दूसरे को नहीं ढक रही है, दोनों हो जाएगी असर्वांग सम। दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा त्रिभुज SSS भुजा 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 नियम प्रतिबंध को संतुष्ट करता है? तो यहाँ पे ये देख लेंगे, A और B 5.5, B और C 7 सेंटीमीटर, A और C 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसके अंदर PQ 5.5 सेंटीमीटर, QR 7 सेंटीमीटर, RP 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 ये दोनों सर्वांग सम है, यानी त्रिभुज ABC ये सर्वांग सम का निशान होता है। सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। इसी प्रकार तीसरा और चौथा ये सर्वांग सम है, तो यहाँ पे लिख देंगे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज DEF सर्वांग सम है त्रिभुज GIH के। तीसरा प्रश्न, निम्न में से कौन से त्रिभुज SAS भुजा कोण भुजा प्रतिबंध को संतुष्ट करता है? तो यहाँ पे सिर्फ पहला और दूसरा त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC सर्वांग सम है त्रिभुज PRQ के। त्रिभुज 3 और त्रिभुज 4 ये SS नियम को संतुष्ट नहीं करते हैं, तो यहाँ पे नहीं आएगा। चौथा प्रश्न है, नीचे दिए गए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR सर्वांग सम है, इनके संगत भागों को अंकित कीजिए। तो भुजा AB बराबर हो जाएगी PQ, भुजा BC, ये BC भुजा है, ये बराबर हो जाएगी RQ के। फिर है भुजा CA, ये वाली भुजा बराबर हो जाएगी PR या RP के। कोण BAC, ये वाला कोण बराबर हो जाएगा कोण QPR के। आकलन 16, पहला एक गांव में 45% महिलाएं, 45% पुरुष एवं शेष बच्चे हैं। बच्चों की संख्या अगर 750 हो तो कुल जनसंख्या कितनी है? तो इसको हल करने के लिए माना कि कुल जनसंख्या 100%। अब इसमें 45 और 45 दोनों महिलाएं पुरुष है, तो 90% तो ये हो गए। तो शेष बच्चे, तो बच्चे कितने होंगे? तो 90 में से 100 में से 90 घटाएंगे, उत्तर आ जाएगा 10%। अब 10% का मतलब है कि 750 बच्चे, 10% बराबर 750 हैं, तो कुल जनसंख्या हो जाएगी 750 बटा 10 गुणा 100, उत्तर आ जाएगा 7500। दूसरा प्रश्न है, राजा राम एक प्लॉट 30,000 रुपये में खरीदता है, वह 15% लाभ के साथ बेचना चाहे तो प्लॉट का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा लाभ प्रतिशत प्लस 100 बटा 100 गुणा क्रय मूल्य। तो 15 प्लस 100 बटा 100 गुणा 30,000, तो ये हो जाएगा 115 बटा 100 गुणा 30,000, उत्तर आ जाएगा 3,45,000 रुपये, यानी विक्रय मूल्य हो जाएगा 3,45,000 रुपये। तीसरा प्रश्न है, दो त्रिभुजों के कुछ भागों की माप दी गई है। ASA सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग कर बताइए कि ये त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं। सर्वांग समता की स्थिति में उत्तर सांकेतिक रूप में लिखें। तो यहाँ पे दो त्रिभुज दिए हुए हैं, DE बराबर 80 डिग्री, DF बराबर 30 डिग्री, EF बराबर 5 सेंटीमीटर, D बराबर 60 डिग्री, DF बराबर 80 और DF बराबर 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ सबके मान अलग अलग हैं, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम नहीं है, तो यहाँ नहीं लिखना है। इसी प्रकार DP बराबर 80 डिग्री,
पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और डी आर बराबर 30 सेंटीमीटर। डी क्यू 60 डिग्री, डी आर 80 डिग्री, क्यू पी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे भी त्रिभुज सर्वांग सम नहीं होंगे, यहाँ पे नहीं लिखना है। चौथा है दिए गए कोणों के मान लिखिए। 100 डिग्री कोण का संपूरक कोण हो जाएगा, 180 में से 100 घटा लेंगे, उत्तर आ जाएगा 80 डिग्री। दूसरा है D1 बराबर 30 डिग्री है, तो D2 और D3 क्या होगा। तो यहाँ पे इस चित्र को देखते हुए ये यहाँ पे D1 बराबर 30 डिग्री है, तो दूसरा हो जाएगा 180 में से 30 घटा लेंगे, 150 डिग्री। अब ये 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है, तो D3 भी हो जाएगा 30 डिग्री। इस प्रकार ये लिखना है। तीसरा प्रश्न है ए दी गई आकृति में कोण युग्मों के नाम लिखो। बी असमान संपूरक कोण, तो यहाँ पे असमान संपूरक कोण हो जाएंगे कोण BOA ये वाला और कोण AOD ये वाला। इसी प्रकार दो कोण नीचे भी हो सकते हैं, कोण BOC और कोण DOC। अगला है सी समान संपूरक कोण। अब यहाँ पे संपूरक समान होने के लिए दोनों 90-90 डिग्री के होने चाहिए, जो यहाँ पे नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। पांचवा प्रश्न निम्न कथनों को सरल समीकरण के रूप में लिखिए। P का 2/3 10 है, तो P गुणा 2/3 बराबर 10, तो ये हो जाएगा 2P/3 बराबर 10। अगला है M का 3 गुना 15 है, तो 3 गुणा M बराबर 15, या इसको लिख सकते हैं 3M बराबर 15। इस प्रकार स्टूडेंट आज कार्यपत्रक 100, 101 और आकलन 16 हल किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।